हार्ट मॉर्फोजेनेसिस में अब वेंट्रिकल्स जो हैं वो अब कैसे फॉर्म होते हैं। अभी प्रिमिटिव वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कैविटी है वो एक ही है, एक ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब फ्लोर ऑफ द प्रिमिटिव वेंट्रिकल पे एक मस्कुलर जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये बनना शुरू हो जाता है एंड इट ग्रोज अपवर्ड्स। इसी के साथ एक एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम है, ये यहाँ पर बनता है। एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम है तो ये एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को भी एक दूसरे से सेपरेट करेगा। दिस सेप्टम रोटेट्स एंड इट फॉर्म्स द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इससे पता चला कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहा होता है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक मस्कुलर पार्ट है और एक मेम्ब्रेनस पार्ट है। तो अब इसको रीड करके देख लेते हैं कि मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है जो ये हम बता दिया। उसके बाद एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनता है, इट रोटेट्स एंड फ्यूज विद द मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। रोटेट हुआ और इसके साथ फ्यूज कर गया। एंडोकार्डियल कुशन की ग्रोथ होगी और ये एट्री और वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करेगा एंड कंट्रीब्यूट्स द बोथ एट्रियल सेप्टेशन एंड मेम्ब्रेनस पोर्शन। यानी कि ये एट्रियल सेप्टेशन को भी कंट्रीब्यूट करेगा जो ये हो रही थी, और इसका जो मेम्ब्रेनस पार्ट था इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स जो हैं वो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कार्डियक एनोमलीज हैं। ये 1 in 200 लाइफ बर्थ्स में होते हैं एंड यूजुअली ये मेम्ब्रेनस सेप्टम की एनोमली की वजह से होते हैं। अब एक एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है जिसमें एंडोकार्डियल कुशन का डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से एट्रिया और वेंट्रिकल्स में सेपरेशन नहीं होगी। पेशेंट एक एसायनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के साथ प्रेजेंट करेगा जिसमें कॉमन एवी वैल्व होगा। या तो पेशेंट एएसडी के साथ प्रेजेंट करेगा या एएसडी और वीएसडी बोथ होंगे। पेशेंट कैन प्रेजेंट विद डाउन सिंड्रोम, मैटरनल डायबिटीज़ या ओबेसिटी। आउटफ्लो ट्रैक को ऐसे याद रखना है कि न्यूरल ट्यूब के अराउंडिंग न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं जो मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं, ये काफ़ी मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। दीज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट ये फॉर्म ट्रंकस आर्टेरियोसिस एंड बल्बस कॉर्डस। ट्रंकस आर्टेरियोसिस और बल्बर कॉर्डस के पार्ट होते हैं ट्रंकल एंड बल्बर रिजेस। दीज रिजेस फॉर्म एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। और एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये दो काम करता है। एक तो ये रोटेट होकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मेम्ब्रेनस पार्ट बनाता है एंड सेकेंडली इट सेपरेट्स असेंडिंग एओर्टा फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक। अब अगर कोनोट्रंकल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं जिसमें न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो ये सेल्स थे ये माइग्रेट नहीं करते, तो इसकी वजह से ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज हो सकती है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट हो सकती है या परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस हो सकता है। अब वाल्व डेवलपमेंट में आउटफ्लो ट्रैक के अंदर एंडोकार्डियल कुशंस होते हैं विच डिफरेंशिएट एंड फॉर्म एओर्टिक एंड पल्मोनरी वैल्व्स। एवी कैनाल्स के अंदर जो एंडोकार्डियल कुशन होते हैं दे डिफरेंशिएट एंड फॉर्म माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वैल्व। अगर ये वैल्व एनॉमली हो जाए तो या तो वैल्व स्टेनोटिक हो जाता है या रिगर्जिटेट हो जाता है या एट्रेटिक होता है, जिसमें ट्राइकस्पिड एट्रीजिया हो सकता है। और इट कैन बी डिस्प्लेस्ड विच कैन कॉज एब्स्टियन एनॉमली। ये सिनेरियो ऐसे आ सकता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन थी विच वॉज टेकिंग लिथियम, तो उसमें कौन सी एनॉमली होगी, उसमें एब्स्टियन एनॉमली होगी। अब जो एंडोकार्डियल कुशन है, अगर आप एवी कैनाल के अंदर देखें तो ये एंडोकार्डियल कुशन है, इट डिफरेंशिएट्स एंड फ्यूज टू फॉर्म माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वैल्व जो कि यहाँ पर प्रॉपरली बन चुके हैं।